नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। मैं हूं दीपक कुमार। दोस्तों, जिस तरह से चिराग पासवान के बिहार के विधानसभा चुनाव में एंट्री का चर्चे हुए और चिराग पासवान ने जैसे ही रखा, बिहार की राजनीतिक में खलबली मच गया है। लेकिन इसके पीछे राजनीतिक साजिश भी बताया जा रहा है। इसके पीछे जो है चिराग पासवान का एंट्री होना, इसमें बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार का सर्वे सर्वा हाथ है। बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान का एंट्री मतलब बीजेपी पर प्रेशर पॉलिटिक्स का प्लान चल रहा है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार एक तीर से दो तीन जगह घायल करने का प्लान तैयार कर लिया है, क्योंकि नीतीश कुमार का सीधा कहना है चिराग पासवान एलजेपी आर हो या हम पार्टी हो या उपेंद्र कुशवाहा, इनकी जो गठबंधन है वह बीजेपी के साथ है और जदयू का भी गठबंधन बीजेपी के साथ है, न कि जदयू के साथ है। तो सीधा कहना है कि सीट बंटवारे को लेकर चिराग पासवान अपना प्रेशर बीजेपी को बनाए, क्योंकि जब चिराग और नीतीश मिले थे तभी यह जो है संदेह लगाया गया था कि चिराग पासवान आएंगे और चिराग उसी एक दो दिन बाद जो है मीडिया में बयान देता है कि हम 3 बार का सांसद है और वर्तमान में केंद्र मंत्री हैं और मुझे लगता है कि अगर बिहार फर्स्ट मेरा प्राइमरी है तो बिहार के लिए मुझे आना पड़ेगा, क्योंकि मेरे टैगलाइन है बिहारी फर्स्ट, फर्स्ट बिहार। तो फिर बिहार को अगर विकसित बिहार बनाना है तो मुझे बिहार की राजनीतिक में आना पड़ेगा और बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ेगा। दोस्तों, सवाल यह है कि बिहार के किसी भी पार्टी का सुप्रीमो अगर चुनाव लड़ता है तो वह कहीं न कहीं एक दबाव बनाएगा और अपना राजनीतिक दर्जा जो होता है किसी पार्टी का कि चुनावी में या घटक एनडीए घटक दल के अंदर अपना दबदबा बनाने के लिए वह 10-15 सीट पर मायने तो नहीं मानेगा। और यह भी खबर आ रहा है सूत्रों के हवाले से कि चिराग पासवान के ऊपर भी प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप जो है इतना सीट पर ही लड़े। लेकिन नीतीश कुमार के सूझबूझ से बताया जा रहा है कि चिराग पासवान 30+ सीट बीजेपी से मांग रहा है और चिराग पासवान जो है नीतीश जी के कहने पर जो है आरक्षित सीट को छोड़कर जनरल सामान्य सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। अब आप समझिए, कोई केंद्र मंत्री आरक्षित सीट से सांसद बनकर वह अगर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ता है तो कहीं न कहीं एक लंबा राजनीतिक महंत का क्षय जो है वह जरूर होगा, क्योंकि आप बीते कुछ महीना पहले एलजेपी आर के जो प्रदेश प्रभारी हैं अरुण जी, चिराग पासवान के जीजा जी और जमुई के सांसद, उन्होंने कहा कि बिहार की जनता का मांग है कि इस बार बिहार का नेतृत्व चिराग पासवान करे। तो क्या नीतीश कुमार को यह शक है कि बीजेपी उनके साथ इस 2025 विधानसभा में खेला कर सकता है? क्या इसी कारण, क्योंकि मोदी जी के रैली में जिस तरह से मोदी जी के स्टेज पे पहुंचने के बाद सम्राट चौधरी का रिप्रेजेंट होता है, अभिभाषण होता है, उसके बाद बिहार मुखिया नीतीश कुमार का, तो क्या बीजेपी ओबीसी चेहरे में बीजेपी का चेहरा बनाने के लिए सम्राट चौधरी को आगे कर रहा है? यह भी सवाल चर्चे हो रहे हैं। क्या नीतीश कुमार 2020 के विधानसभा का बदला भी 2025 में लेने की तैयारी है चिराग के ही रास्ते? क्योंकि जिस तरह से चिराग मॉडल यूज किया गया था 2020 में, और चिराग पासवान को भी पता है कि अगर हम अकेले 2025 में लड़ते हैं तो अपना सीट भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि इसीलिए चिराग किसी भी कंडीशन में अकेले नहीं लड़ेंगे और इंडिया ब्लॉक के साथ भी नहीं जाएंगे, क्योंकि वह उनका संसदीय, उनका केंद्र मंत्री और एनडीए के साथ है।
तो वह नीतीश के इशारे पर एनडीए के साथ ही लड़ेंगे, लेकिन सीट पर प्रेशर होगा। तो ये चीज से क्लियर है कि नीतीश कुमार भी कहीं न कहीं अलग नहीं होंगे, लेकिन बीजेपी पर एक राजनीतिक प्रेशर बनाने की साजिश है, क्योंकि बीजेपी के तरफ से बड़ा चेहरा सम्राट चौधरी और नीतीश को यह शक है कि मेरे चेहरे पे तो चुनाव होगा, लेकिन मुझे किसी भी वक्त यह लोग पाला बदल सकता है, खेला कर सकता है बिहार में। तो चिराग को उस तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने के लिए चिराग को भी बिहार में एंट्री कराने का प्लान है। चिराग कुछ और भी बोल दे वह अलग है, लेकिन राजनीतिक सूत्रों के हवाले से जो खबर है यही है कि नीतीश कुमार का चिराग के पीछे हाथ है। क्या इससे यह भी देखा जा रहा है क्या तेजस्वी को कितना डैमेज करेगा या तेजस्वी को टक्कर देगा। दो युवा हैं, प्रसिद्ध चेहरे हैं, दोनों राजाओं का पुत्र हैं। बिहार इस बार किसके साथ जाएंगे। अब आइए दूसरा मुद्दा पे हम बात करेंगे कि बिहार में जो है प्रशासनिक और कानून व्यवस्था पे सवाल खड़ा हो रहा है कि जिस तरह से बिहार में आए दिन आपराधिक मामले और रेप मामले बढ़ चुके हैं, वह भी जो है छोटी बच्ची के साथ। क्या ये डबल इंजन की सरकार, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस का आरोप है। राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया, बिहार मुजफ्फरपुर बालिका जो बच्ची के साथ रेप हुआ, जिसको चाकुओं से भी धारदार चाकुओं से भी जो है उसके शरीर पर बहुत जगह घायल किया गया, उस मुद्दे पर जो जिनकी मृत्यु हो गई पीएमसीएच गेट के सामने, जिन्हें बेड नहीं मिला, उसके बिहाफ में राहुल गांधी देश के विपक्ष नेता ने भी ट्वीट किया और कांग्रेस खुलेआम भाजपा डबल इंजन नीति सरकार को घेर रही है। ये जायज भी है क्या इस बिहार का डबल इंजन की सरकार, प्रशासन और स्वास्थ्य प्रशासन, क्या यह तीनों की साजिश का शिकार कि बिहार की बच्ची, मुजफ्फरपुर की बच्ची हो गई। 6 घंटे 5 घंटे पीएमसीएच के गेट के सामने एम्बुलेंस में वह थी, ना उन्हें बेड मिला, ना उन्हें कोई डॉक्टर चेकअप के लिए आया। तो क्या ये बिहार के लिए बड़ा धब्बा, बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार जिस सुशासन की बात करते थे, क्या इनके शासन में अब कुशासन का शासन हो गया है। मुजफ्फरपुर छापरा में भी बताया जा रहा है। तो अब क्या बिहार की जनता और बिहार की बेटी क्या सुरक्षित है। जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस की नेत्री लोग सीधे कह रहा है कि भारत ही देश में महिला सुरक्षित नहीं है। यह वर्तमान सरकार में जो बेटियों की सुरक्षा की बात करते थे, उन्हीं के काल में बेटी वह सुरक्षित है। तो यह दोस्तों बिहार के लिए शर्मसार है और देश के लिए कि जिस देश में भारत माता का शब्द बोला जाता है, जिस देश को, और उस देश में ही माता की बेटी सुरक्षित नहीं है। भेड़ियों की तरह जो है अपराधी शिकार करने के लिए जो है ताक पे रहता है और प्रशासन सोए हुए रहता है। और इस तरह से गरीब घर की बच्ची एक अमीर हॉस्पिटल में 100 साल पुराना पीएमसीएच का इतना घटिया व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था की गरीब बच्ची का मृत्यु हो जाता है। यह सवाल तो होगा ही। विपक्ष नेता लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, यह आप लोग भी देख रहे हैं, और सत्ता पक्ष भी क्या कर रहे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। तो दोस्तों 2025 विधानसभा चुनाव है और चिराग का एंट्री, और एक तरफ विपक्ष बिहार में जो है लालू परिवार,
उनके घर में भी एक राजनीतिक ड्रामा चल रहा है। जिस तरह से तेज प्रताप का बयान आता है ट्विटर के माध्यम से कि घर के अंदर भी जयचंद है और घर के बाहर भी जयचंद है, अर्जुन तुम इंतजार करो, मैं बहुत जल्द पर्दाफाश करने वाला हूं। क्या वह कृष्ण महाभारत का अवतार और वह महाभारत के अर्जुन बन सकता है? जिस तरह से वह संजय यादव पे खुलेआम मैं नाम ले रहा हूं, आरोप लगाया कि जो अपने घर के किसी हरियाणा में जो है सरपंच मुखिया का चुनाव नहीं जिता सकता है, वह मेरे अर्जुन को बिहार का क्या मुख्यमंत्री बना पाएगा? यह जयचंद इस तरह का जो है राजनीतिक खेल लालू यादव के परिवार के घर में भी हो रहा है। किसी तरह से बड़े बड़े कुछ नेता लोग का तेज प्रताप के भी प्रति समर्थन है। तेज प्रताप कोई गुनाह नहीं किया, कुछ लोगों का कहना है, लेकिन जिस तरह से तेजस्वी टले हुए हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष काफी सूझबूझ की राजनीतिक अनुभव वाले हैं, उन्होंने जो डिसीजन लिया तेज प्रताप जी के लिए वह सही डिसीजन है। लेकिन उन्हीं के पार्टी के सांसद सुधाकर सिंह बोलते हैं कि पूर्ण विचार लालू प्रसाद यादव जी को करना चाहिए तेज प्रताप को लेकर। क्या पूर्ण लाल, और यह भी सुधाकर सिंह कहते हैं उन्होंने कोई गलत नहीं किया है। तो फिर एक ही घर और एक ही राजनीतिक घरानों में इस तरह की बयानबाजी हो रहा है, तो बिहार की जनता इस तरह की राजनीतिक में पिसा रहा है, तो बिहार की जनता का भविष्य किस ओर है? एक तरफ लालू प्रसाद यादव के परिवार इंडिया अलायंस है, दूसरे तरफ एनडीए घटक दल है, जहां चरमराए हुए शासन और बीमार और स्वस्थ मुख्यमंत्री उनके साथ उनके शासन और प्रशासन भी बीमार चल रहे हैं। तो बिहार की जनता अब किसके साथ जाएंगे? तमाम सवाल है और बिहार की जनता बेबस और मजबूर है। एक खबर यह भी उड़ के आ रहा है दोस्तों कि जिस MY समीकरण पे लालू प्रसाद यादव कूद रहे थे, बताया जा रहा है कि मुस्लिम शर्त रख रहा है बिहार के मुस्लिम कि मुसलमान आरजेडी के साथ तभी जाएगा जब वह ओबीसी पार्टी के साथ गठबंधन करेगा। तो क्या तेजस्वी यादव अब मजबूर के जो है घड़ा घंटा पहनेंगे? क्या वह ओबीसी से गठबंधन करेंगे? ये तमाम चीजें हैं, चुनावी साल है, अलग अलग राजनीतिक है। और एक खबर में और आपको ऐड कर दूं, इंडिया अलायंस का बैठक दिल्ली में चल रहा है कि स्पेशल जो है संसदीय सत्र बुलाया जाए, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दे रखा जाए और उस पे देश को बताया जाए सांसद भवन के माध्यम से कि ऑपरेशन सिंदूर का क्या विफलता और सफलताएं मिली। तो सरकार चुप है और सरकार सत्ता पक्ष से सीधा कहना है मानसून सत्र जुलाई में आने वाला है, तो उससे पहले क्यों? क्या विपक्ष राहुल गांधी सरकार पर प्रेशर बनाना चाह रहा है और साक्ष्य रखना चाह रहा है? ये तमाम सवाल है और राजनीति घूर घूर कर वहीं आता है, जनता उसके पीछे दो धाराओं के बीच में पिसाता है। लेकिन अभी फिलहाल बिहार की जनता पिसा रहा है, क्योंकि बिहार की जनता बेबस और मजबूर है कि एक तरफ एक परिवार है जहां तमाम राजनीतिक हो रहा है और एक तरफ एनडीए परिवार है जहां हर कोई अपना ताकत और बेबस मुख्यमंत्री के साथ जाने के लिए तैयार है। आप लोग का क्या राय, अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद। जय हिंद।